हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर था। जैसा हमने आपको बताया था कि पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने अटल बिहारी के पेपर्स और इसके बाद केजीएमयू के 4-5 साल के पेपर डिस्कस किए हुए थे, वो लगभग पेपर्स हम देख रहे हैं कि 100% पेपर मैच का है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। और जैसा कि हमने बताया था, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है, नर्वस सिस्टम्स, इसके बाद फिर हार्ट के जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग वही टॉपिक्स आए हुए थे, वो लॉन्ग्स में भी पूछ लिया था। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पेपर जो है अच्छा ही सॉल्व किया, जहाँ तक रिस्पांस हमें मिला हुआ है। बाकी आपका पेपर कैसा गया है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके बाद बाकी पिछला पेपर बहुत से स्टूडेंट ऐसा बता रहे थे कमेंट बॉक्स में कि उनका कुछ क्वेश्चन छूट गया है, और बाकी कुछ मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो दोनों सब्जेक्ट मिला के पास होना है, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिला के आपको पास होना है। हालांकि एना फिजियो में थोड़ा सा सप्ली ज़्यादा आती है, अगर अपेक्षा बात करें तो साइको सोशियो की। एना फिजियो की थोड़ा सा काफ़ी भी ठीक ठाक प्रकार से चेक इस प्रकार हो जाती है कि अगर आप फिगर नहीं बनाए हुए, मान लीजिए फिगर पूछा है, नर्वस सिस्टम पूछा है, तो नर्वस सिस्टम में आपको फिगर बनाना था। लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे। बाकी एनाटॉमी में फंक्शन पूछा हुआ है, फंक्शन हमने ऑलरेडी बताया था कि जो एनाटॉमी होता है उसमें ज़्यादातर फंक्शन ही पूछता है, तो फंक्शन एनाटॉमी पूछा। बाकी फिजियोलॉजी में भी पूछा है, तो दोनों में फिगर बनाने थे। हर एक क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट फिगर बनाया होगा ठीक ठाक नंबर मिलेंगे, और जो स्टूडेंट फिगर नहीं बनाए होंगे थोड़ा सा संभावना कम हो जाती है, और नंबर अच्छे आने के और पास होने पे भी संसेशन हो जाता है। अगर फिगर आप नहीं बनाए हुए हैं तो फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 नंबर। और अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं तो फिगर काफ़ी ज़्यादा पूछा भी है। हालांकि उन्होंने फिगर दे के नहीं दिया है, लेकिन आपको फिगर बनाना ही बनाना था, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया कि फिगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें क्या ही फिगर बनाएंगे, उसमें आप जो है वो ग्राफ बना सकते हैं। एक होता है इधर से जो है सीक्रेट होता है, इधर से मान लीजिए आपको जो है स्कार पड़ा या हुआ जो है वुंड हुआ, तो आगे ब्लड कैसे क्लॉट होगा, तो या नाइफ से लग गया, तो ये थोड़ा सा होता, आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया हुआ है, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन वगैरह किए होंगे तो वो बताया भी जाता है। तो बाकी चीज़ें थी, बाकी क्लॉटिंग फैक्टर आप लिख दिए होंगे, उसको डिटेल कर दिए होंगे, और उसका फंक्शन लिख दिए होंगे। मान लीजिए ये है तो ये कहाँ यूज होगा जो है, तो ये अगर आप कर दिए होंगे 10 नंबर का है, 10 नंबर कम से कम 3 पेज अगर आप लिखे होंगे तो आराम से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर नर्वस सिस्टम में पूरा फिगर ही था, तो ये अच्छा हो, मतलब सिंपल क्वेश्चन आ गया था इस बार जो है। पिछली बार की अपेक्षा बात करें, जो 2022 का पेपर था उसकी अगर कंपैरिजन करें तो उससे सिंपल पेपर था इस बार का। और पेपर भी सिंपल था, और आप आशा करते हैं अच्छा लिखे भी होंगे। और पेपर अगर आपका अच्छा गया नहीं गया फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आशा करते हैं पेपर अच्छा ही गया होगा। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपके जो है, रिजल्ट आने में लगभग लग जाएंगे 1.5 मंथ, लगभग 1.5 मंथ लग जाएंगे रिजल्ट आने में। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर्स का है, तो इसमें होता क्या है कि आपका पूरा डाटा बनाना पड़ता है। जो डाटा होता है वो पूरा डाटा उनको बनाना पड़ता है कि हर एक स्टूडेंट का उनका सब डिसाइड करना पड़ता है। तो फिर टाइपिंग वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं इसके बाद जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें रिजल्ट जो है टाइम पर आ जाएगा। लगभग रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाता है, रिजल्ट 1 महीने में रिजल्ट आ ही जाता है, 1 महीने या थोड़ा सा लग सकता है, 10 दिन और लग सकता है, लगभग 40 दिन। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर्स का रिजल्ट होता है इसको आने में कम से कम जो है आपके जो है 1.5 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं। तो 2 महीने 2.5 महीने के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट की आप जो है चिंता छोड़ दें। बाकी अगर आपका एमसीक्यू सही है और आप फिगर बनाए हुए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किए हुए हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हुए हैं, ये जरूर नहीं क्वेश्चन आप 100% सही अटेम्प्ट किए हुए हैं, बस क्वेश्चंस को आप 60 to 75% अटेम्प्ट सही कर लिए हैं, फिर भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट की जहाँ संभावना रही तो रिजल्ट वही आता है, लगभग 1.5 से 2 महीने आपके लग जाएंगे रिजल्ट आने में। तो हमने सोचा कि एक बार थोड़ा सा आपसे रूबरू हो लिया जाए कि आपका पेपर कैसा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।